Hi. 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 How the Josh? Hi, sir. How the Josh? Hi, sir. How the Josh? Hi, sir. अभी देखिए कि आज का दिन बड़ा ही सुहाना है, निराला है और बड़ा ही डिफरेंट है। देखो लड़कियों इतनी ताकत आ चुकी है आज कि जैसे मैंने बोल दिया हाउ द जोश तो बोलेगी हाय सर, डर मत बोलेगी आगे बढ़। तो आज का दिन ही थोड़ा अलग है। सो वेलकम टू वंस अगेन स्नेह प्रवीण डेली रूटीन फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर प्रवीण, पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड माइंड डॉक्टर, और हमारे साथ में है दो एनएटी गर्ल जिनका नाम है संपदा एंड अश्विनी, और हम उन्हें मिस कमिटमेंट भी कहते हैं। मुझे बताइए कि देखते ही देखते जो हमारे आज के जो एफबी लाइव की जो वीडियो है वो कितने हुए हैं? 509. ओके, तो हमारे जो दिन है वो हुए हैं 509 डेज, और हम बढ़ रहे हैं आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आप दोनों को तो मैं थोड़ा ये कर दूं, क्या तो उसको बेस्ट विशेष दे दूं कि आज डॉटर्स डे है। जैसे कि आज की 22 तारीख है और 22 तारीख के दिन हम डॉटर्स डे को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वो बात अलग है कि भैया कि हम लोग नहीं मनाते हैं, पर लगन पर बनाना ज़रूरी है कि नहीं है? चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, पर ऐसा होता है। आप इतने दिनों से अभी फेसबुक पे हो और अभी भी आप फेसबुक पे हो, तो क्या फेसबुक में होने के बाद में आपने देखे कि बहुत सारे लोग डॉटर्स डे मना रहे होंगे या बहुत सारे लोगों ने केक काटे होंगे? तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है। तो मुझे बताइए आज का टॉपिक का नाम क्या है? हमें गर्व है कि हम गर्ल्स। ओके, तो आपको गर्व है कि आप लड़कियां हो, क्या बोलोगे संपदा जी आप? ये टॉपिक के ऊपर? नहीं, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अच्छा, टॉपिक का नाम यही है कि हमें गर्व है कि हम लड़कियां हैं। ओके, तो आपको बड़ा ही गर्व है कि आप लड़कियां हो। सच में आपको गर्व है? यस सर। यस। पर मुझे बताइए कि जब 8 बज जाते हैं और 8 बजने के बाद में आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा घर के बाहर नहीं जाना, और आपके जो भाई बहन होते हैं वो 8 बजे के बाद बाहर जाते हैं, तो क्या आपको गर्व होता है? नहीं, तब बुरा लगता है। ओके, फिर से एक सवाल मेरा है आपको। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो उठने के बाद में आपके हाथ में बर्तन होते हैं, कुछ काम होते हैं, और आपके भाई के हाथ में रिमोट होता है टीवी का, तो क्या उस वक्त में आपको गर्व होता है? नहीं, उस समय बुरा लगता है। ओके, चलो तीसरी बात और, जब आप कॉलेज से स्कूल से जब घर में आते हो, तो जब घर में आने के बाद में आपके हाथ में फिर से बर्तन और रोटियों का बेलन होता है और आपके भाइयों के हाथ में रिमोट होता है, तो उस वक्त कैसा लगता है? तब भी बुरा लगता है, बट ये जो है, ये सारी कैपेसिटी, इतने सारे काम करने की जो कैपेसिटी है वो गर्ल्स में ही होती है। दैट्स व्हाई गर्ल्स। ओके, वही तो हमारा आज का टॉपिक है। तो आकांक्षा जी यहाँ पे रो रही है, तो आकांक्षा बेटा आप रो मत, आप भी एक गर्ल हो, और आपको भी कैसा है कि अच्छा लगना चाहिए। तो क्या आकांक्षा को हम ले लें यहाँ पे? यस। आकांक्षा यहाँ पे आ सकती है? ओके आकांक्षा, हम आपको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। सो प्लीज एक्सेप्ट। तो जब पे आया, टाइम कम है और बातें बहुत होनी है हमें, क्योंकि टॉपिक और यहाँ पे बेटे अभी फिलहाल में तो रो रही थी नालायक, है ना? अभी तो आ गई है, चलो खुशी के यहाँ से रो अभी तू। ओके, अब जैसे अभी तू रो रही थी ना, बहुत तू यहाँ पे बहुत रो रही थी, तेरी आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे, राइट? तो अभी तुझे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ओके 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 ओके, एक्साइटेड है तू? ओके, तो जब तू यहाँ पे रो रही थी तो अच्छा, चलो अच्छा लगा यार कि आज इसको भी हम बुला लेते हैं। आज डॉटर्स डे है, हमारे एक बेटी उस गांव में है, तो हम वैसे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हमारा काम है कनेक्ट करना। ओके, सो आकांक्षा, क्या आपको गर्व होता है लड़की होकर के? हाँ ओके, जी क्यों हाँ, गर्व मुझे होता है? गर्व होता है कि सॉरी सर। थोड़ा जोर से बोलने की थोड़ी कृपा करोगे? नहीं सर, एक मिनट। हाँ नहीं बात कृपा करेंगे। कृपा नहीं करोगे नहीं आप? करेंगे। ओके, कृपा नहीं करोगे आप? नहीं यार, थोड़ी कृपा कर दो, आप थोड़ा घर के बाहर आ जाओ, मतलब उसमें कैसा है कि थोड़ा नेटवर्क आ भी जाएगा और आपकी बातें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अभी आ गई। हाँ अभी तू आ गई, वाह वाह, तू आ गई, वाह, तालियां बजाओ उसको, तालियां बजाओ उसके लिए, ये आ गई करके। ओके ओके, तो
तो चलो, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुलाते हैं, तो तुझे सुनना है, बाकी लोग भी सुनेंगे। तो मैंने कुछ सवाल पूछे, मैं सवाल यहाँ पे बीच में पूछता रहूँगा, ठीक है? सो संपदा, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ? सर, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछे कि बुरा लगता है एंड भाइयों को कुछ चीजें मिल जाती है जो हमें नहीं मिलती है, जो फ्रीडम जो भाइयों को मिलती है, तो वो सारी चीजें जो है जितना, हाँ ठीक है बाहर जाना है ना, और वो सब ठीक है कि वो फ्रीडम सिर्फ उनको मिलती है, हमको नहीं, जबकि हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन जो काम करने की कैपेसिटी है और जितना भी मेहनत करने की कैपेसिटी है वो सिर्फ एक गर्ल में ही होती है, क्योंकि अगर बॉयज को भी दिया जाए ना तो वो उतना काम सही में सच में नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई कि हम गर्ल्स हैं और हम ही कर सकते हैं, लड़के इतना काम कर ही नहीं सकते। ओके। फिर एक सवाल मुझे बताइए कि जो भी होटल में हम जब जाते हैं, तो होटल में जो शेफ होते हैं वो लड़के होती है या लड़के होता है? लड़के। आप जितने भी मतलब खानावड़ी में जाते हो खाने के लिए, तो वहाँ पे लड़के होते हैं कि लड़के होते हैं? तो आप लड़के कैसे बोल सकते हो कि लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है हाँ, ओके, क्या होती है? कि तू क्या लड़कियों जैसे काम कर रहा है, हाँ। काम उसका है, उसको करने दे। अगर ओके। अगर मैं बर्तन घस भी रही हूँ या बर्तन वॉश कर रही हूँ और अगर मेरा भाई आ रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स की मेंटालिटी ऐसी होती है कि उसका काम है, उसको करने दे, तो क्यों लड़कियों जैसे काम करता है। और ओके। अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ को थोड़ा सा हेल्प कर देता है काम करने में, तो घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीजें सभी लोग ऑब्जर्व करते होंगे, जो ओके। हस्बैंड है वो भी ऑब्जर्व करते होंगे, और जो वाइफ है उनको भी पता ही होगा कि अगर हस्बैंड है और जो सास ससुर है वो तो खुद बोलते हैं, तो उनको पता ही होगा। ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा गर्व है ना, मतलब लड़कियों के ऊपर में? लड़कियों जी के हाँ। ऊपर से गर्व नहीं है, हाँ, मैं खुद के लड़की ऊपर, हूँ इसलिए गर्व तो है। इसलिए गर्व है। ओके, तो मैं बीच बीच में सवाल पूछता रहूँगा। तो अश्विनी, तुम क्या कहोगे इस बारे में? इतनी पाबंदी होने के बाद, यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लड़कियां आगे बढ़ रही है, यानी लड़कों की तरह उनको फ्रीडम नहीं कि घर को 7 बजे तक लौट जाना है, और बाकी जगह जैसे बाकी लड़कों को जैसे उनको अधिकार मिले या फिर जो भी उनको फैसिलिटीज मिलती है उतनी लड़कियों को नहीं मिलने के बावजूद भी वो आगे जा रही है। तो यही गर्व की बात है हम लड़कियों के लिए। एक सवाल और है आपसे। जब एक लड़का में बार बार फेल होता है, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, इसको अच्छे से हाँ सुनना, हाँ। ठीक है? जब आप एक लड़का जब 20 से 21 साल का होता है, 22 साल का होता है, वो बार बार अपने एग्जाम में फेल होता रहता है, और वही सेम कंडीशन एक लड़की के ऊपर में आती है कि वो बार बार फेल हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो लड़के की शादी नहीं लगाई जाती, लड़की की शादी क्यों लगाई जाती है? ये सवाल का जवाब मेरे पास तो है। मुझे इसके लिए बताओ, तो इसमें गर्व होना चाहिए नहीं होना? ये क्या गर्व, है? हमें तो गर्व है, लेकिन जो सोसाइटी है वो गर्व करने कहाँ देती है। ओके, इसको बातें करेंगे ना, हम बातें करेंगे, हम शेयरिंग करेंगे, बताओ। क्या होता है कि लड़कियां जो होती है हमेशा कहा जाता है, कहावत है कि वो पराया धन होती है, ओके। क्योंकि मतलब एट द एंड करना क्या है, उसकी शादी हो जानी है और वो किसी और के घर चले जाती है। ओके। तो फिर चाहे वो पढ़ाई करे ना करे, पैर हो या ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल में जाकर ही कुछ कर पाएगी या कुछ कर सकती है। ये ऐसे कि फेल हो रही है तो उनको मतलब जो पेरेंट्स है वो हमेशा यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसकी शादी करवा देते हैं, और अगर इसको आगे पढ़ना भी है तो अपने ससुराल में जाके पढ़ लेगी या नहीं पढ़ेगी। लेकिन बॉयज के साथ क्या होता है, बॉयज को ससुराल नहीं भेजा जाता है, बॉयज अपने घर पे रहता है, ओके। और उसको किसी और की मतलब लड़की को संभालना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनकी शादी करा दी जाती है, और जो उनको पढ़ा जानबूझ के नहीं भी कर रहा होगा, निकम्मा नालायक गधा, उनको पढ़ाया जाता है। ओके। हाँ। और एक सवाल है, पूछो, पूछो। ठीक है। सवाल मेरा ये है कि
मैं डायरेक्ट में सीधे मुद्दे पे आऊँगा, ठीक है। जब एक लड़के का जब अफेयर होता है साथ में, और जब उससे बारे में मालूम होता है, तो उसको ज़्यादा ताने नहीं सुनने पड़ते, ना घर के ना बाहर के, राइट। अरे पर वही जहाँ पे अगर एक लड़की का अगर कहाँ पे अफेयर जब मालूम पड़ जाता है या कुछ होता है, तो उसे ना घर वाले जीने देते हैं, ना ही बाहर वाले जीने देते हैं, और उनकी फटाक से शादी करवा देते हैं। तो क्या अभी भी आपको गर्व ही है? आवाज़ थोड़ी कम आई। ओके, क्या कहोगे आप इसके बारे में? क्योंकि यहाँ पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी है, पहले तो पेरेंट्स की मेंटेलिटी अलग होती है लड़कियों के बारे में, कि लड़की जो है जहर की पुड़िया होती है, उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना पड़ता है। ओके, वाह, और क्या जहर की पुड़िया होती है। तो यानी यहाँ पेरेंट्स मतलब की जहर की mentality पुड़िया पहले तो खो लो बहुत भैया, ज़्यादा- खा लो, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। मतलब लड़कियां बड़ी जहर की पुड़िया बन गई, वाह। तो उसको ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते, ऐसी मेंटेलिटी होती है। और उसके ऊपर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो वो उसकी शादी नहीं होगी, फिर क्या होगा, ये सब जो मेंटेलिटी होती है पेरेंट्स की, ये जो पहले तो ये मेंटेलिटी पेरेंट्स की चेंज होनी चाहिए। सोसाइटी तो बाद में चेंज होगी, वो जो भी होगा सोसाइटी बाद में होगी। पहले तो सबसे मेन जो होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, कि उनकी मेंटेलिटी क्या है, कि ये सब उनके बारे में होने के बावजूद भी वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं। मुझे बताइए कि आपको गर्व क्यों हो रहा है कि आप लड़कियां हो? हम हाँ मैं लड़की हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब घर का सारा जो है, मेरे पेरेंट्स मुझे उतना नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरा भाई और मुझ में उतना ये नहीं करते हैं। मतलब दोनों लड़के समान ही रहते हो? हाँ, तो मतलब क्योंकि आपको मैं बता लड़की बनकर अच्छा नहीं लगता, आपको लड़का बनकर रहना अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर कैसे मुझे बोला नहीं जाता ज्यादा। तो दोस्तों, जो आज जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो थोड़ा पारिवारिक हो रहा है, जैसे हम बातें कर रहे हैं। जो फेसबुक जो डेली लाइफ थोड़ा अलग होता है, थोड़ा आज का तो थोड़ा अलग हो रहा है। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग चल रहा है यहाँ पे, जो आपको सुनना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, क्योंकि आज का जो विषय है थोड़ा बहुत अच्छा भी है और बहुत समझदार भी है। सर, आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़। ओके, तो प्रशिक देवड़ जी को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, और हम थोड़ा भी यहाँ पे बातें करने वाला है। तो हमें गर्व क्यों होता है कि हम लड़कियां हैं? आपका आंसर सुनना है? ये सच में, सच में, सच में, सच में, सच में, सच में। तो सबसे पहले आंसर यह है कि लड़के लोग बड़े सांड होते हैं। कौन होता है? क्या होता है? सांड होता है। अभी सांड कैसे बोलोगे आप? ठीक है। अब बचपन से उनको सिखाया जाता है कि आओ बापू, बैठो बापू, हाथ में रिमोट देना, हाथ में मोबाइल देना, सारे ही सिखा देते हैं। और बच्चियों के हाथ में क्या देते हैं? रोटी, बेलन, चपाती बनाना, सब्जी बनाना। और हमेशा उनको दो चीज़ सिखाई जाती है। कौन सी? तुझे जाना है तेरे पति के घर में, तो तुझे अच्छा खाना बना आना चाहिए, तेरी टेस्ट बिगड़नी नहीं चाहिए, तुझे समझना चाहिए कि तुझे हर किसी को खुश रखना है। देखो कि मतलब बचपन में ही आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आपको गर्व नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? होना चाहिए कि बचपन में ही आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये भी घर संभालना है, और कुछ सालों बाद में आपको वो भी घर संभालना है। हाँ या ना? तो ये हो गया आपका पहला गर्व की बात। दूसरी गर्व की बात ये है कि बचपन से आप अपने मम्मी पापा के घर में रहते हो, राइट? हर चीज़ यूज़ करते हो, जैसे कि आपके कपड़े, आपके जीन्स पैंट, आपके टी शर्ट, आपके अलग अलग प्रकार के जो मॉडलिंग के जो कपड़े होते हैं, वो सब आप माँ बाप के घर में पहनते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? पर अचानक से जब शादी हो जाती है, तो सारे चीज़ों को एक बॉक्स में बंद करना होता है, और अपने पति के घर में जाना होता है एक साड़ी के साथ में, और साड़ी पहन के, सलवार पहन के वहाँ पे गुजर बसर करना होता है। तो सोचो कि एक दिन में 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का आप जो चीज़ें पहन रहे थे, यूज़ कर रहे थे, वो आपने एक दिन में क्या कर दिया? चेंज कर दिया, आपने उसको बदल दिया, आपने उसको नो बोल दिया। तो सोचो, क्या इतनी बड़ी चीज़ें एक लड़का कर सकता है? कोई आदमी कर सकता है? या कोई इंसान कर सकता है? क्या उस हिसाब से कि हमें गर्व खुद पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलो, तीसरी बात, 2 बार गर्व हो गया ना? सही बोला, गलत बोला? सही बोला। ठीक है ना? ऐसा लगना मुझे आप गाली दोगे फिर यार कि ये इंसान क्या बोल रहा है करके, है ना? तीसरी बात, जब होने के बाद में, जब एक लड़की को जब
जब वो प्रेग्नेंट होती है तो पहले दिन से तो 9 महीने तक एक 4 किलो, एक 3 किलो, एक 2 किलो, एक 1 किलो का जो पत्थर हम बोल सकते हैं, बेबी हमको कहते हैं, पर अगर हम एक पत्थर को हम हाथ में लेते हैं, उसको आप कंटिन्यू रखो तो आपको बोझ लगता है, हाँ या ना? वो बोझ को, वो चीज़ को वो अपने पास में रखते हैं 9 महीने तक। उस 9 महीने में उसको कितना पेन होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसको ये भी मालूम नहीं रहता है कि वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। वो पेन होता है, वो इतना भयंकर पेन होता है कि वो बता नहीं सकते, पर वो भी हंस हंस के क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। पर सहन करने के बाद में जब उसके पेट में जब एक बच्ची बाहर निकलती है तो लोगों के ताने चालू हो जाते हैं, हाँ या ना? हाँ करके तो पूरे भारत में एक आंदोलन चालू है, कौन सा? लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। अगर लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ नहीं चालू होता तो ये चीज़ें होती? तो सोचो कि सारी चीज़ें कौन कर रहा है? गर्ल्स कर रही है। चलो अभी एक माँ की बात कर लेते हैं, क्योंकि माँ भी एक गर्ल्स है। जब जब बच्चों की जब तबीयत खराब हो जाती है तो बच्चे सो जाते हैं, पर एक माँ जब जॉब से आती है या घर में रहने के बाद जब उसका हाथ दुखे, पैर दुखे या पेन कुछ भी हो, पेन हो या हेडेक पेन हो, कुछ भी हो, वो क्या आपको बोलती हैं कि मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, तो मैं आज का खाना नहीं बनाओगी? क्या करते हैं? वो खाना बना लेती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। तो गर्व की बात नहीं है? पर ये सोचो कि जब आप इस कंडीशन से आगे बढ़ते हो, आपके घर के काम, आपके ऊपर का बोझ, आपका कॉलेज, घर के काम, आपकी पढ़ाई और इतने सारी चीज़ें गुजरने के बाद में जब आप एक अच्छा जॉब हासिल करते हो, जब आप एक अच्छे लेवल पे जाते हो, तो सोचो तब कितना मज़ा आता होगा और तब कितनी गर्व की बात आती होगी। जस्ट लाइक सावित्रीबाई फुले, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, दीज आर द ऑल द लेडीज, दीज आर द ऑल द लेडीज। और उन्होंने क्या कर दिया है, एक प्रूफ करके दिखाया हुआ है। तो क्या हमें गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसके बाद में कभी कभी खुद के मन लटकाओगे, भटकाओगे या बोलोगे यार गर्व हो तो क्या हुआ, खुद में भी दम है, मैं आगे जा सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो इसके बाद में हमेशा कैसा रखना है, एकदम पावर से तरह रहना है कि भैया तू साढ़ होगा, मैं तो काम करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर तुझे 90% मिले हैं और मुझे 70% मिले हुए हैं तो रीज़न है क्योंकि तू सिर्फ पढ़ाई करता है, पर मैं क्या करती हूँ, पूरे काम करके पढ़ाई करती हूँ। तो मेरे लिए जो 70% है वो तेरे 90% से भी ज़्यादा है। सो यही हमारा टॉपिक था। हम फिर से आपको कहना चाहते हैं हैप्पी डॉटर्स डे, और यार मनाओ यार हैप्पी डॉटर्स डे। तो ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनना चाहिए, हर घर में केक कटना चाहिए। तो आप रुके किस लिए हो? ठीक है, पर कभी आपने देखा है, सच रियलिटी में बताना, आपने कभी देखा है ऐसा? आज हम जो पार्टी करी है, आप देख भी लोगे फेसबुक पे, या कभी ऐसी पार्टी हुई है डॉटर्स डे की, या हमने कुछ किया है? नहीं, करना बहुत ज़रूरी है यारो, तो करने की शुरुआत करो। सो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, कि हमें भी गर्व है? ठीक है, इन सारी बंदिशों को अगर आपको तोड़ना है, इन सारे जंजीरों को आपको तोड़ना है, तो खुद के पैरों पे खड़ा होकर दिखाओ, तो लोग आपको मानेंगे भी, लोग आपको जानेंगे और लोग आपको सैल्यूट भी करेंगे। बोलिए सो जाने का भी वक्त आ चुका है और कहने का भी वक्त आ चुका है। सो जाते जाते हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, आज ये सारे जो वर्ड्स हैं हम ये लड़कियों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। सो डर मत आगे बढ़, डर मत आगे बढ़। तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल जाएगा। तो खुद पे भरोसा रहे, खुद पे यकीन और रख, अपनी मंजिल की ओर चलते रहे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद की सुनना है, जो खुद की सुनता है वही आगे जाएगा। और अपनी मंजिल को, पा ही लेगा। तो वहाँ भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। सिर्फ खुद पे भरोसा रहे। और सिर्फ खुद के सुनना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय।